एवलांचे फाउंडेशन ने 45 मिलियन के टोकन क्यों खरीदे और आखिर कब तक टेरा लूना का आज से क्रिप्टो मार्केट को ऐसे ही जकड़े रखेगा? यार बार बार लोगों में उम्मीद जगाकर इसे क्यों तबाह कर देते हैं? और क्या ये कभी इस इकोसिस्टम को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के काबिल भी होंगे? तो इसी पर बात करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। यार मैं बहुत पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं कि टेरा लूना के क्रैश में मुझे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और जब ये हुआ और मुझे अंदाजा हुआ कि ये कितना बुरा बिजनेस मॉडल था, तो मैंने उसके बाद कभी परवाह नहीं की कि इससे क्या रिकवरी होगी। मेरे लिए ये मर गया था और अब भी मुझे इससे किसी भी किस्म की रिकवरी की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर कोई रिकवरी हुई भी तो शायद ये अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक ही महदूद होगी, क्योंकि वहीं इनके खिलाफ असल केसेस हैं और वहां की हुकूमतें अपने इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए हर हद तक जाती हैं। इसी वजह से इन इलाकों के बाहर के वॉलेट्स की बारी मुश्किल ही आएगी। मैं लूना पर ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अब मसला यह है कि इनकी बैंकरप्सी की अमेरिका में कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके तहत टेरा फाउंडेशन ने कहा है कि वो अपने आप को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करेगी, क्योंकि उनकी तरफ से कोई बदनीयती नहीं हुई, सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से सारी तबाही हुई। अब ये गलती थी, बदनीयती थी, इस पर बहस करना अब फजूल है। खैर, इस बैंकरप्सी की वजह से ये अपने पास मौजूद तमाम एसेट्स बेचेगी और उसके बाद तमाम पैसे बिजनेस से उधार लेने वालों को वापस कर देगी। इस केस में जिन लोगों ने सबसे पहले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। उसके बाद फिर यूजर्स की बारी आएगी। अब इनके पास सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एवलांचे टोकन की थी, जो एवलांचे फाउंडेशन और टेरा फाउंडेशन के दरमियान डील का नतीजा थी। इस 2022 की डील में टेरा फाउंडेशन ने एवलांचे को 100 मिलियन के टोकन दिए थे और एवलांचे फाउंडेशन ने उन्हें $100 मिलियन के टोकन दिए थे, जिनको 5 साल तक बेचा नहीं जा सकता था। अब एवलांचे के पास मौजूद तो टोकन फिलहाल 0 वैल्यू के हैं, उनकी वैल्यू 0 है, लेकिन टेरा के पास मौजूद टोकन्स की वैल्यू $45 मिलियन है। इसी वजह से अमेरिकी बैंक्स फौरी तौर पर इन टोकन्स को लिक्विड करना चाहते हैं ताकि पैसा आए और वो उस पैसे की मदद से टेरा फाउंडेशन की रिकंस्ट्रक्शन का प्लान शुरू कर सकें। अब यहां तो एवलांचे फाउंडेशन ये टोकन्स मार्केट में बिकने देती या फिर कोई हल निकालती, तो उन्होंने अमेरिकी बैंक से ये टोकन्स खरीदने का फैसला किया है। अब ये टोकन बराह रास्त एवलांचे फाउंडेशन को बेच दिए जाएंगे ताकि मार्केट पर कोई भी बोझ ना हो। इसके अलावा इन्होंने टेरा की ब्लॉकचेन ब्रिज को भी ओपन किया था और सितंबर के आखिर में इसको बंद कर दिया था। यानी जिसके पास भी एसेट थे जो टेरा पर लाने थे वो ले आता, और उसके अलावा जो भी एसेट्स थे वो अब टेरा लैब उन्हें नहीं मानती और उनको बर्न समझा जाएगा। यानी इसके बाहर वो किसी भी लेन देन के जिम्मेदार नहीं है। फिर उन्होंने एंटरप्राइज डाओ, वाप प्रोटोकॉल, स्टेशन वॉलेट और अलायंस हब को भी बेचने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब बैंकरप्सी फाइलिंग के तहत टेरा फाउंडेशन अपने तमाम कारोबार बंद करेगी। उसके बाद वो अपने बड़े क्रेडिटर्स को पैसे वापस करेगी। इसके लिए वो आम लोगों को $185 मिलियन की वापसी का प्लान देगी और बाकी बड़े इन्वेस्टर्स को $442 मिलियन की वापसी होगी। उसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिलहाल तमाम कंपनियों को उसे अपने मुकम्मल लॉस ही समझना होगा, क्योंकि सच यही है कि टेरा की वजह से मार्केट में कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये सिर्फ लोगों से मुआफी मांग सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक गलत फैसलों की वजह से हुआ है, उसके पीछे कोई बदनीयती नहीं थी। अब ये इनकी ऑफिशियल बातें हैं, उनके सरकारी बयान, उनके जो ऑफिशियल बातें हैं वो बयानात हैं। लेकिन अगर आप खुद को देखें कि कैसे ये मान रहे हैं कि उनकी वजह से मार्केट को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लोगों ने पूरी दुनिया में इस वाकये के बाद खुदकुशियां की थी, लेकिन अब तक उन्हें एहसास नहीं है कि उन्होंने बदनीयती की थी। खैर, अदालती कार्रवाई के मुताबिक $40 बिलियन का नुकसान हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ आम इन्वेस्टर का था। बाकी जो भी गया वो बड़े बड़े वीसी थे और उनके नुकसान में से बड़ा हिस्सा $442 मिलियन से पूरा हो जाएगा।
क्योंकि उनकी असल इन्वेस्टमेंट उतनी ही थी, बाकी सब कुछ प्रॉफिट से। लेकिन बहरहाल किसी के प्रॉफिट्स का भी जाना नुकसान में ही आता है, लेकिन आम इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलेगा। अदालती कार्रवाई में टेरा फाउंडेशन ने तस्लीम किया कि उन्होंने इन्वेस्टर से झूठ बोला। उन्होंने बिल्कुल गलत बयानी की कि यूएसटी एक स्टेबल कॉइन है, उसकी प्राइस मुसलसल $1 के बराबर रहेगी, जिससे यह तासुर मिला कि जैसे इसकी बैकिंग डॉलर से है। ये लोगों को किसी भी तौर पर उसका असल प्रोसेस नहीं समझा सके और फिर ये मुसलसल कहते रहे कि टेरा ब्लॉकचेन कोरिया की मशहूर पेमेंट ऐप से मुंसलिक है, उससे लिंक्ड है। इसी वजह से डू क्वान और टेरा लैब्स पर धोखे का मुकदमा भी चलेगा, यानी इस मुकदमे के बाद भी उनकी जान नहीं छूटेगी। खास तौर पर डू क्वान की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये सारी तबाही हुई। तो जब भी मैं ऐसी चीजें देखता हूं तो लगता है कि मेरा बदला पूरा होगा। मुझे अपने नुकसान से ज्यादा उन लोगों का दुख है जिन बेचारों की जान गई है। मेरी ख्वाहिश यही है कि इसकी पूरी टीम पूरी जिंदगी जेल में रहे, वहीं पे सड़ते रहें, ताकि उनको एहसास हो कि इन्होंने किया क्या है। टेरा लूना फाउंडेशन अब भी बहुत से लोगों के लिए गले की हड्डी बनी हुई है, लेकिन अवलांचे ने यह हड्डी निगल ली है, खा ली है। वो सिर्फ उनसे ये टोकन खरीद नहीं रहे, बल्कि ये तमाम टोकन खरीद कर पूरे सिस्टम की ग्रोथ में डाल दिए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे पैसे से मजीद पैसे बना सकें, मजीद गेम्स ऑनबोर्ड हो सकें, मजीद प्रोजेक्ट्स आ सकें, उनका डीफाई सेक्टर खड़ा हो सके, जिस पर अभी किसी का ध्यान नहीं है। हालांकि अवलांचे का डीफाई सेक्टर सबसे बेहतर है और वो वक्त दूर नहीं जब इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होगा और ये फिर सब मानेंगे कि इनकी सर्विस पूरे एथेरियम के डीफाई से बेहतर है। एवलांचे अब तक गेमिंग में सबसे आगे है, जल्द ही सोशलफाई और मीम कॉइन्स भी इसके सबसे बेहतर होंगे। उसके बाद डीफाई भी सबसे आगे होगा, ये हम सब देखेंगे। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बहुत भला हो जाएगा। और याद से एक काम आपने जरूर करना है कि जैसे ही सामने आपकी घंटी वाला बटन है तो उसको दबा दें, क्योंकि मेरी तरफ से अक्सर देर फेर होती रहती है, वीडियोस की वक्त की पाबंदी में नहीं कर पाता। तो अगर आपने घंटी का बटन दबाया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब ही मेरी तरफ से वीडियो अपलोड होगी। इसके अलावा आप मुझसे बराह रास्त रब्ता करने के लिए एक्स पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि मैं एक्स पर काफी एक्टिव नहीं हूं, क्योंकि एक्स की एक्टिविटी ही इतने तातुल का शिकार है। लेकिन देखते हैं कि ये अक्टूबर अब किस तरफ को हमें लेकर जाता है। और मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ। एरिना एक सोशलफाई ऐप है, जैसे बाकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, बिल्कुल उस तरह की ऐप है, सादा सी एप्लीकेशन है। बस उसमें चंद जो फाइनेंस से रिलेटेड ऑपरेशन है, जो क्रिप्टो से रिलेटेड ऑपरेशन है, वो ज्यादा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप में से जो लोग सोशल मीडिया को अच्छा यूज करते हैं, जो बाकी प्लेटफॉर्म पर यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप वहां पर जाकर एक बार इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर उस प्लेटफॉर्म पर अपना फुटवर्क जो है, फुटप्रिंट जो है मजबूत करें। अगर नहीं समझ आता तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं चाहिए कि आप वहां पर कोई बहुत ज्यादा पैसे लेके जाएं या बिल्कुल भी पैसे ना लेकर जाएं। उसको सिंपली उसको यूज करके देखें, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया।